दोस्तों आज है 15 अगस्त। आज इस इंडिपेंडेंस डे पे आप सभी को बहुत 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 बधाई। आज हम इस वीडियो में आपको इंडिपेंडेंस, स्टॉक मार्केट से इंडिपेंडेंस कैसे मिले इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। और मेरा ये पूरा विश्वास है कि आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो ये पता चल जाएगा कि आपको जो फाइनेंशियल फ्रीडम होती है वो कैसे मिलनी चाहिए। तो दोस्तों आते हैं हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां पे आपका बहुत बार इस पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आपके मन में बहुत सारे इश्यूज है कि फंडामेंटल एनालिसिस सही है या टेक्निकल एनालिसिस। तो मेरा मानना है कि इस पे ऊपर हमें सॉल्यूशन चाहिए और इस वीडियो में आपको इसी पे एक सॉल्यूशन मिलने जाने वाला है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जानेंगे और मैं पहले ही कह रहा हूं, बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट, फिर भी मैं कह रहा हूं कि फंडामेंटल एनालिसिस ये सबसे बेहतरीन एनालिसिस है। अभी ये स्टेटमेंट कहने के बाद एक ये इंपॉर्टेंट चीज है कि फिर मैं टेक्निकल एनालिस्ट क्यों हूं। तो उसकी कोई वजह है, तो हम उस वजह के ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। तो पहली बात, हम जाते हैं प्रेजेंटेशन पे। तो दो प्रकार के एनालिसिस होते हैं, एक है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस यानी क्या ये समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस क्या है ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल एनालिसिस यानी क्या, अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हैं तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फंडामेंटल एनालिसिस में दो प्रकार के अप्रोचेस होते हैं। एक होता है टॉप टू बॉटम और दूसरा होता है बॉटम टू टॉप। अभी ये दो अप्रोचेस यानी कैसे, यानी जो सही फंडामेंटल एनालिस्ट है वो ये दो अप्रोचेस यूज करता है, उनमें से कोई भी एक। तो पहला जो मैंने कहा टॉप टू बॉटम, यानी क्या कि पहले मुझे, इफ आई एम अ फंडामेंटल एनालिस्ट, तो मुझे पहले समझना है कि वर्ल्ड इकोनॉमी किस दौर पे चल रही है, उसके बाद उसका इफेक्ट हमारे इकोनॉमी पे, इंडियन इकोनॉमी पे क्या होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप आता है कि इसके वजह से कौन से सेक्टर्स अच्छे होने वाले हैं, कौन से सेक्टर्स को खराबी होने वाली है। उसके बाद उस सेक्टर के स्टॉक्स, उसके बाद उसके रेशियोज, उसके बाद वो स्टॉक स्पेसिफिक। तो हमने पहले वर्ल्ड इकोनॉमी की बात की, उसके साथ नीचे नीचे आते हैं बॉटम पे, स्टॉक पे आ गए। जो दूसरा है बॉटम टू टॉप, उसमें पहले मैं स्टॉक सिलेक्ट करता हूं, उसका सेक्टर समझता हूं, उसके बाद उस सेक्टर का हमारे कंट्री में क्या असर होने वाला है ये समझता हूं, और हमारे कंट्री का वर्ल्ड इकोनॉमी से रिलेशन लगाता हूं और समझता हूं कि ये स्टॉक करंट लेवल से ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए। ये बहुत ही आसान नहीं है, ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। दूसरी, ये एक तरीका सा डिफिकल्टी है। दूसरी लेवल डिफिकल्टी रेशियोज है। हमें फंडामेंटल एनालिसिस के कितने रेशियोज मालूम है, हमें पीई रेशियो मालूम हो गया, ईपीएस होगा, बुक वैल्यू होगा और 4-5 मालूम होंगे। टोटल 23 रेशियोज है जिसका आपको स्टडी आना चाहिए, तभी आप सही में स्टॉक पिक कर पाओगे। और जो तीसरा पॉइंट पीपीटी में आपको देखने को मिल रहा है वो लॉन्ग टर्म। ये लॉन्ग टर्म का परिभाषा क्या है, 3 साल से लेके 6-8 साल। अभी डिसरप्शंस चालू है, आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े डिसरप्शंस आते हैं। जो अच्छे अच्छे कंपनीज पिछले 5 साल में चल रहे हैं, सडनली एक डिसरप्शन आता है और वो कंपनी, प्रोबेबिलिटी आती है कि नया कोई टेक्नोलॉजी आता है और उसको खा जाता है। तो आपको अपग्रेडेड रहना चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, वापस एक बार सेक्टर, तो ये सब करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये एक फंडामेंटल एनालिसिस का अप्रोचेस है, रेशियोज है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी हम आते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जिसके ऊपर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट्स पे इफेक्ट होता है। आप बिल्कुल सोचिए, बहुत ही आसान है, मैं एक एक आपके सामने ला रहा हूं। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के पॉलिसीज बिल्कुल इफेक्ट करते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट ने कहा, पॉलिसीज ने कहा कि ये होने वाला है, ये नहीं होने वाला है, तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है।
जैसे हमने अभी रिसेंटली देखा कि इंडिया ने चाइनीज ऐप पे सारे प्रोडक्ट्स पे बैन किया, तो फिर कौन से ऐसे सेक्टर्स है, कौन से स्टॉक्स है जो इससे उभरते नजर आ सकते हैं। देखिए ये सब पॉलिसीज की बात होती है। वैसे ही दूसरा है ग्लोबल क्यूज, वर्ल्ड मार्केट की क्या क्या दिशा है, आज एकदम से गिर गया, परसों चढ़ रहा था, वॉट एवर, इसके बाद इसके ऊपर मार्केट में ऊपर नीचे होता है। तीसरा होता है वॉर लाइक कंडीशंस, उधर नॉर्थ कोरिया ने कुछ डिक्लेयर किया, चाइना ने डिक्लेयर किया, पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया, ईस्टर्न कंट्रीज में कुछ हो गया, तो उसका इफेक्ट हमारे स्टॉक मार्केट में होता है। नेचुरल कैलेमिटीज अगर होती है तो फिर होता है। इन्फ्लेशन के नंबर्स जब आते हैं, आरबीआई का पॉलिसी कुछ आती है, तो उसके ऊपर अफेक्ट करता है स्टॉक मार्केट प्राइसेस। क्रूड प्राइस, क्रूड ऑयल के भाव ऊपर जाते हैं या नीचे होते हैं, उसके आधार पे कुछ फर्क पड़ता है। इलेक्शन के रिजल्ट्स, अभी नवंबर में यूएस के इलेक्शंस आने वाले हैं, उसके ऊपर जब रिजल्ट्स आते नजर आएंगे तब हमारे इधर वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। फिर फंडामेंटल्स अगर कुछ चेंज हो जाते हैं तो न्यूज़ और रूमर हमेशा 12 घंटे 24 घंटे कंटिन्यूस चलते ही रहते हैं, उसके ऊपर ऊपर नीचे होता रहता है मार्केट। टिप्स और रूमर्स तो मिलते ही रहते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर ये सारे हैं और भी 10-12 पैरामीटर्स रहेंगे, पर हमने चुनिंदा कई पैरामीटर्स लिए, इसकी वजह से क्या होता है, एक तो होता है फियर यानी डर, और दूसरा होता है ग्रीड। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर क्या होता है, आइदर आपको फियर की वजह से सप्लाई मिलता है या ग्रीड के वजह से आपको डिमांड देखने को मिलता है। तो सप्लाई और डिमांड ये एक अहम पॉइंट्स है कि जिसके ऊपर मार्केट में उछाल या गिरावट देखने को मिलती है। तो देखिए दोस्तों, फाइनली क्या है, डिमांड और सप्लाई आता है। अगर कोई भी जो पैरामीटर हमने देखे वो डर वाले हैं तो हम बेचने के लिए जाते हैं। जैसे ही ये जो पैरामीटर्स है इसमें कुछ अच्छा न्यूज आता है तो हम ग्रीड यानी उसके बाद डिमांड, और उस वजह से प्राइस में मोमेंटम आता है। करेक्ट। तो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस का परिभाषा क्या है? टेक्निकल एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ प्राइस विद चार्ट्स। चार्ट्स के ऊपर ही ये प्राइसेस डालने पड़ते हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, उसके ऊपर प्राइसेस ऊपर या नीचे होते रहते हैं। तो हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे अभी। टेक्निकल एनालिसिस, जब भी टेक्निकल एनालिसिस का शब्द आता है हमें डर लगता है। सही है कि नहीं? बिल्कुल डर लगता है, क्योंकि वर्ड टेक्निकल है ना, इससे ही हमें परेशानी हो जाती है। तो हमें लगता है कि टेक्निकल यानी मुझे नहीं आएगा। पर मैं इसका एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। फर्स्ट कीजिएगा कि आप एक गाड़ी चला रहे हो और एकदम इंजन से कुछ आवाज आना चालू कर रहे हो, आप अकेले हो, आप पढ़े लिखे हो, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं मेरे ऊपर ये एग्जांपल लेता हूं। मैं क्या करता हूं, क्या मैं क्या करता हूं, नॉर्मली आम आदमी क्या करता है, जब मैं गाड़ी चला रहा हूं, आवाज इंजन से आ रही है, मैं गाड़ी बाजू लेके रखता हूं, फिर पहले बात क्या करता हूं, तो बॉनेट खोलता हूं। ये सही बात है? मुझे क्या समझता है इंजन के बारे में, पर फिर भी क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं तो बॉनेट खोलूंगा, थोड़ा सा इधर उधर देखूंगा, कुछ चीजों को हाथ लगाऊंगा जो कि मुझे कुछ समझता नहीं है, फिर भी मैं कुछ करने की प्रयास करता हूं, कुछ नहीं होता, वो आवाज कंटिन्यूस आती रहती है। फिर मैं मेरे गैराज को फोन करता हूं। फिर एक बंदा आता है, वो नॉन मैट्रिक है, 10वीं भी पास नहीं है, वो बंदा आता है, वो भी बॉनेट के अंदर कुछ करता है। उसके बाद वो बोलता है साहब जरा चाबी लगाओ। फिर चाबी लगाता हूं और वो आवाज गायब, खराब आवाज, और इंजन एकदम स्मूथ चलता रहता है। ये क्यों मैं कह रहा हूं, ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया? वो अनपढ़ बंदा इस कॉम्प्लेक्स जो इंजन है उसको रिपेयर कर पाता है। अगर वो इतना होशियार है तो अगर मैं उसको मेरे चार्ट दिखाऊं तो उसको वो कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अगर मैं वो इंजन देखने के जाऊं तो मुझे नहीं समझता। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दिया, मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि आपने देखा नहीं है, इसलिए आपको उससे डर लग रहा है। टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। मैं बोल रहा हूं कि एक
इतना ही नॉलेज होना चाहिए जो कि कंप्यूटर यूज करना आना चाहिए। विदाउट कंप्यूटर तो होता नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है। सिंपल कंप्यूटर यूज करना आना चाहिए, आपकी एज कुछ भी हो, आपको ये पॉसिबल है। टेक्निकल एनालिसिस इज कंसर्न विद द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी क्या? फंडामेंटल वैल्यू ऑफ द शेयर है क्या? ये क्वेश्चन मार्क है। मैं बोल रहा हूं नहीं है। हमने दोस्तों कई बार देखा है और आज भी है कि उसकी फंडामेंटल वैल्यू जिस शेयर की है वो है 50 रुपए पर। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 100 रुपए पे। और दूसरा एग्जांपल है 100 रुपए की उसकी वैल्यू है, फिर भी ट्रेड कर रहा है 50 रुपए पे। ऐसा कई बार होता है। हमें क्या लेना देना? मैं कह रहा हूं कि अगर डिमांड चल रहा है तो मुझे बाय करके चलना चाहिए, सप्लाई है तो मुझे बेच के चलना चाहिए। इतना सिंपल है। तो अगर ये सिंप्लिसिटी हम रखते हैं तो आपका आसानी हो जाएगी। और ये जो है तीसरा पॉइंट, इट डील्स विद द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द शेयर्स एज रिफ्लेक्टेड इन द बिहेवियर ऑफ द मार्केट। बिल्कुल वैसा ही है। इस पे ऊपर भी एक उदाहरण है। हाल ही में हमने देखा था प्याज के भाव आसमान छू रहे थे, यानी भाव बहुत चढ़ गए थे। तो सारे फार्मर्स ने क्या सोचा कि अगर मैं प्याज लगाऊंगा तो मुझे अच्छे भाव मिलेंगे। तो सब फार्मर्स ने क्या किया? बहुत सारा प्याज लगा दिया। 3 महीने के बाद प्रोड्यूस आ गया, वो बाजार में लेके आए, तो इतना सारा प्रोड्यूस आ गया कि भाव वापस नीचे आ गए। तो यही होता है स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट में, कमोडिटीज में, सब जगह में बेसिक इकोनॉमिक्स है। वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमें डिमांड और सप्लाई जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके वजह से भाव ऊपर या नीचे होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ प्रेडिक्टिंग फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स बेस्ड ऑन द अर्लियर प्राइस मूवमेंट्स ऑफ द स्क्रिप्ट। इसका मतलब है कोई ऐसे मूवमेंट होते हैं जो वेव पैटर्न है, प्राइस पैटर्न है, उसके ऊपर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कितना भाव ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, कितने टाइम में जाएगा। ये जो टाइम फैक्टर है ना, ये हमने मॉडिफाई किया है। ये हमारी कंट्रीब्यूशन है टेक्निकल एनालिसिस। मैं मानता हूं कि ये सिर्फ हमारी कंट्रीब्यूशन है टेक्निकल एनालिसिस थियरी पे। किसी को मालूम नहीं है टाइम टारगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। और फाइनली क्या है? इट्स अ स्टडी ऑफ प्राइसेस विद चार्ट्स बीइंग द प्राइमरी टूल। जैसे इसका एक सिंपल उदाहरण है। अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसको उसका प्राइमरी टूल क्या है? जो कंप्यूटर है और उसके अंदर के सॉफ्टवेयर्स, उसका ये प्राइमरी टूल है। वैसे ही मेरे जैसे टेक्निकल एनालिस्ट का प्राइमरी टूल क्या है? चार्टिंग, चार्ट्स है जो कि मेरा प्राइमरी टूल है। ये प्रूव करता है टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही आसान है। मुझे इतने सारे स्टडीज नहीं करने पड़ते और फिर मैं आधा घंटा देके मुझे सेक्टर कौन सा है और सारे सेक्टर्स पे मैं काम कर सकता हूं, एक सेक्टर पे नहीं। क्योंकि मुझे एक सेक्टर पे काम करना है तो 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं, क्योंकि मुझे टॉप टू डाउन अप्रोच या बॉटम टू टॉप अप्रोच करना है। तो मेरा मानना है दोस्तों, आसानी के साथ चले, आत्मनिर्भर बनिए और इस आजादी को, जो आज आजादी का दिन है, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर आपको आजादी चाहिए तो आपको क्या करना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो हम हमारे वेबसाइट पे जाएंगे और सबसे आसान बात जो है ये है, अगर आप पहली बार स्टॉक मार्केट में कदम रख रहे हैं, पहला कदम रख रहे हैं, तो आपको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट ये वर्कशॉप करना चाहिए। इस वर्कशॉप में आपको क्या मिलने वाला है वो उधर लिखा है, उधर क्लिक कीजिए। सिंपल है। बीएसई क्या, एनएसई क्या, कहां कौन से एक्सचेंजेस है, कहां पे ट्रेड, कैसे ट्रेड होता है, आईपीओ क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, इस तरीके के सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। अगर ये आपको मालूम है तो ये कोर्स करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो आपको जाना है बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ये बेस है, ये फाउंडेशन है। ये अगर फाउंडेशन आपने नहीं किया बराबर तो ठीक नहीं होगा। तो पहले फाउंडेशन होना चाहिए। फाउंडेशन जितना स्ट्रांग है उतना आप अच्छा करके नजर आओगे। ये बेसिक फाउंडेशन का कोर्स जो है वो 1 दिन का है। उसके बाद आपको ये 3 नंबर का वर्कशॉप करना चाहिए जो कि 2 या 3 दिन का चलता है। जब तक कोर्स खत्म नहीं होता तब तक हम कंटिन्यू करते रहते हैं। तो मेरा मानना है कि ये आपको एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का वर्कशॉप करना ही चाहिए। उसके लिए पहले फाउंडेशन कोर्स बहुत जरूरी है। सबको लगता है मुझे कुछ आता है, पर वो अगर इधर आते हैं तो फिर वापस जाना डिफिकल्ट है। तो मेरा मानना है कि पहले फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, ऐसे ही नंबर से चलना चाहिए। ये जो वर्कशॉप है इसमें आपको डिलीवरी बेस्ड बाइंग कैसी करनी है टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे ये आपको पता चल जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको मिस नहीं करना चाहिए। और
पीएचडी अगर करनी है तो उसके बाद आपके 2 वर्कशॉप्स है, ये 4th वाला ऑप्शन ट्रेडर और 5th वाला फ्यूचर्स वाला। तो आपको डिसाइड करना है आपको ऑप्शंस पे ध्यान देना है, इन्वेस्टमेंट करना है, या फ्यूचर्स में। दोनों में रिस्क रिवॉर्ड डिफरेंट है, तो वो हम आपको समझाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए जब आप 3rd वर्कशॉप जो कि एडवांस टेक्निकल एनालिसिस वर्कशॉप है वो खत्म होने के बाद। तो ऑप्शंस ट्रेडर के बारे में बात करेंगे। ये दुनिया का पहला वर्कशॉप है, यूनिक वर्कशॉप है। कैसे यूनिक है? 2 दिन का वीकेंड वर्कशॉप है, उसके बाद 3 महीने, सुनिए आप, 3 महीने हम आपको लाइव मार्केट में सुनिए, लाइव मार्केट में 9 से 3:30 बजे तक जब जब आपको ऑप्शन लेना है, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है, उसके ऊपर रिकमेंडेशंस लाइव देंगे। आप ट्रेड कर पाओगे, आप एग्जिट कर पाओगे हमारे साथ, और उसका हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है 4% पर मंथ काइंड ऑफ रिटर्न्स आराम से आते हैं। पर पहले इसके लिए पहले आपको बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का वर्कशॉप करना बहुत जरूरी है। उसके बिना आप इधर आना बिल्कुल नहीं चाहिए। ओके, अगर आपको ऑप्शंस नहीं करना है और फ्यूचर्स करना है तो ये एक अलग वर्कशॉप है, जहां पे एक दिन थियोरी होती है जो वीकेंड पे होती है, और उसके बाद संदीप वागले जी और मेरे साथ आप मंडे टू फ्राइडे पूरे दिन आप ट्रेड कर पाओगे। हम कैसे ट्रेड लेते हैं हम सिखाएंगे आपको, आप वही ट्रेड ले सकते हो, और बहुत ही आसान है दोस्तों। आपको लगता है कॉम्प्लेक्स है, पर मैं कह रहा हूं बहुत आसान है। आज तक हमने 60,000 के ऊपर लोगों को सिखाया और वो सारे सक्सेसफुल है। आप हमारे टेस्टिमोनियल्स पढ़िए, और जिन्होंने कितना पैसा मिला है, कितना सिंप्लिसिटी से सिखाया जाता है, ये आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, इस इंडिपेंडेंस डे पे आप सभी को यही प्रार्थना करता हूं कि आप आत्मनिर्भर बनिए, किसी पे ऊपर डिपेंडेंस मत दिखाइए। आपको क्या करना है तो सिंपल है, आपको खुद सीखना चाहिए और इंप्लीमेंट करना चाहिए। और सबसे बढ़िया बात, हमारे कंपनी में लाइफ टाइम फ्री सपोर्ट होता है, यानी मेरा खुद का नंबर दिया जाता है आपको, और ये नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हो, और एक प्रोसीजर होती है सपोर्ट देने की, उस तरीके से आप बात कर सकते हो एनी पॉइंट ऑफ द डे, 24/7 आई एम अवेलेबल फॉर यू। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो, ये जो आत्मनिर्भर इंडिपेंडेंस डे का वीडियो है वो खत्म करने जा रहा हूं। मेरे साथ बोलिए जोर से, जय हिंद, नमस्ते।